डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो में हम देखेंगे कीज इन डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज है, उसके डेफिनेशंस विद एग्जांपल देखेंगे। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको ये जो 7 कीज यहाँ पे दिए हुए हैं, सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की, कंपोजिट की, यूनिट की, फॉरेन की के बारे में होपफुली क्लियर आइडिया आपको आता है। पहला देखेंगे अपन सुपर की क्या है। सुपर की इज अ सिंगल एट्रीब्यूट और कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स है दैट कैन बी यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई रो इन अ टेबल। अब एट्रीब्यूट किसको बोलते हैं? कॉलम को बोलते हैं। अब यहाँ पे एक टेबल है, अब ये टेबल है ना, ये टेबल कौन सा है? ईएमपी टेबल है। इसमें जो है ना 4 कॉलम्स है ना, एट्रीब्यूट्स है, 4 एट्रीब्यूट्स है, ये 4 कॉलम है। ये यहाँ पे 4 कॉलम्स कौन से हैं? एम्प्लॉय नंबर एक है, ये एम्प्लॉय नंबर एक एट्रीब्यूट और कॉलम एक ही चीज़ है, वो याद रख लो। एम्प्लॉय नेम है, ये भी एक एट्रीब्यूट है, एज है, कॉन्टैक्ट नंबर है। समझो ऐसे अपने पास एक ऑर्गेनाइजेशन में 10,000 एम्प्लॉइज है, 10,000 एम्प्लॉइज है, इसमें से अपने को एक रिकॉर्ड यानी एक एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन या डिटेल्स निकालना है, अपने को सर्च करके निकालना है। उसमें से समझो अपने स्कॉट है, स्कॉट का एम्प्लॉय नंबर क्या है? 1004। सर्च करते हो कैसे लिख सकते हैं अपन? एक कोड लिखते हैं जिसमें वेयर कंडीशन देते हैं, वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 1004 बोले तो ये जो है ना, वो ये 1004 का पूरा एक रिकॉर्ड उन्हें लेके आता अपने को। इसको रो बोल सकते हैं, रिकॉर्ड बोल सकते हैं, ये आप रख लो। रो और रिकॉर्ड एक ही चीज़ है, टपल भी बोलते हैं इसको, रो बोलो या रिकॉर्ड बोलो तो दोनों भी एक ही चीज़ है। एट्रीब्यूट बोलो या कॉलम बोलो, दोनों भी एक ही चीज़ है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ताकि आप लोग जो पहली बार देख रहे हैं उनको समझ में आ सके। सही है। तो सर्च करने के लिए अपन क्या दे रहे हैं? एम्प्लॉय नंबर दे रहे हैं। एम्प्लॉय नंबर क्यों दे रहे हैं? एम्प्लॉय नेम भी दे सकते हैं, दे सकते हैं बिल्कुल। वेयर एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू स्कॉट बोले तो ये रिकॉर्ड यहाँ पे लेके आता हूँ अपने को, लाके डिस्प्ले करता है इन्फॉर्मेशन। अगर वही समझो एक से ज्यादा एम्प्लॉय है जिसका नाम स्कॉट है, हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज्यादा रवि रह सकता, एक से ज्यादा सचिन रह सकता, तो जब डेटाबेस कंफ्यूज होता है अपन कौन से रो के बारे में बात कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सही है। तो यहाँ पे क्या करते हैं? सर्च करने के लिए अपन एक एट्रीब्यूट फिक्स करते हैं, वो है एम्प्लॉय नंबर, तो इसको बोलते हैं सुपर की। सुपर की यहाँ समझ में आ गया। तो सुपर की क्या है? एक कॉलम हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है, बाज़ वक़्त देखेंगे अपन उसका भी एग्जाम्पल एक से ज्यादा वाले का, जिससे जो है ना यूनिकली मतलब एक ही रो को बाहर निकाल के लाना, अपन सर्च करके लाना। तो पहला सुपर की कौन सा हो गया अपना? एम्प्लॉय नंबर जो है ना, ये सुपर की का एग्जाम्पल है ये टेबल में से। सही। नेम, खाली अगर नेम लिए सुपर की नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? जैसा बोला मैं, एक से ज्यादा नेम हो सकते हैं। एज है, अगर मैं एज पे सर्च करो, समझो 45 एज लिखा, तो 45 की एक से ज्यादा हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये भी सुपर की नहीं बन सकता। कॉन्टैक्ट नंबर सुपर की बन सकता, क्यों नहीं बन सकता भाई? क्योंकि अगर हर एम्प्लॉय का अलग अलग कॉन्टैक्ट नंबर है, यानी यूनिक कॉन्टैक्ट नंबर है, जब अपन कॉन्टैक्ट नंबर सुपर की को भी ले सकते हैं। अब एम्प्लॉय नंबर को अगर अपन सुपर की समझे फॉर एग्जाम्पल, तो सुपर की में क्या है देखो, एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट अगर एक्स्ट्रा कॉलम्स लगाए वो भी सुपर की होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एम्प्लॉय नंबर और एज, तो ये दोनों को मिला के भी सुपर की बना सकते। सही है। पहला एक एम्प्लॉय नंबर तो सुपर की बन गया, दूसरा एग्जाम्पल है सुपर की का एम्प्लॉय नंबर और एज हो गया। सही है। तीसरा एग्जाम्पल ऐसे लिख सकते हैं अपन सुपर की का, एम्प्लॉय नंबर लिया मैं क्योंकि ये तो सुपर की है, इसके साथ जो है ना अपन समझो नेम भी लगा दे रहा हूँ। सही है। एम्प्लॉय नेम भी लगा दे रहा हूँ मैं, तो ये भी सुपर की बन सकता। तो सुपर की में क्या है देखो, एक कॉलम आ सकता या एक से ज्यादा एक्स्ट्रा कॉलम लगाए भी तो वो सुपर की होता। ये याद रख लो, डिफरेंस दूसरों से होता। अब कैंडिडेट की क्या है? कैंडिडेट कीज आर दोज एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई रोज ऑफ द टेबल। ये भी जो है ना कॉलम की बात कर रहा हूँ, एक कॉलम या एक से ज्यादा कॉलम जिससे एक रिकॉर्ड को यूनिकली अपन फेच कर सकते हैं या डेटाबेस से सर्च करके निकाल सकते हैं। तो फिर सुपर की में और कैंडिडेट में क्या फर्क हो गया? कैंडिडेट की का मतलब है इसमें जो है ना एक्स्ट्रा कॉलम नहीं आ सकते, जैसा कि इसका एग्जाम्पल है एम्प्लॉय नंबर जो है ना कैंडिडेट की है। सही। एग्जाम्पल ऑफ कैंडिडेट की क्या है? एग्जाम्पल ऑफ कैंडिडेट की है एम्प्लॉय नंबर। अगर हर एम्प्लॉय का, क्योंकि हर तो नहीं, हर एम्प्लॉय नंबर का, हर एम्प्लॉय का एम्प्लॉय नंबर अलग अलग रहता, सेम तो रहता नहीं ना भाई। अब स्टूडेंट आईडी है, हर स्टूडेंट का आईडी अलग रहता। पासपोर्ट नंबर है, हर सिटीजन का पासपोर्ट नंबर अलग रहता। तो ये नंबर किस लिए देते? वो तो प्राइमरी की ऐसा काम करते हो, फेच करने के लिए, डेटाबेस में से रो निकाल के लाने के लिए काम आता है। अब ऐसे अगर समझो कॉन्टैक्ट नंबर या मोबाइल नंबर। सही है। कॉन्टैक्ट नंबर अगर हर एम्प्लॉय का अलग अलग है, यानी सेम कॉन्टैक्ट नंबर अगर रिपीट नहीं हो रहा, एक से ज्यादा एम्प्लॉय को मोबाइल नंबर तो अलग अलग ही रहता, तो कॉन्टैक्ट नंबर भी एक कैंडिडेट की है। तो अपने कितने कैंडिडेट कीज मिले? यहाँ पे 2 कैंडिडेट कीज मिल गए। कौन सा? एक एम्प्लॉय नंबर है और एक दूसरा कौन सा है? कॉन्टैक्ट नंबर। तो एम्प्लॉय नंबर क्लियर हो गया, कैंडिडेट की क्लियर हो गया,
लेकिन इसमें क्या आ रहा है देखो, यहाँ पे एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स नहीं लगा सकते कैंडिडेट की में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोला कॉन्टैक्ट नंबर और एज, क्या ये दोनों मिला के कैंडिडेट की होता? नहीं होता ऐसा। तो इसमें जो है ना एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स नहीं रख सकते। एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स रखे तो कैंडिडेट की नहीं होता। एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स क्या में रख सकते हैं? सुपर की में रख सकते हैं। ये डिफरेंस है कैंडिडेट की में और सुपर की। समझ गए होंगे आप। अब तीसरा है प्राइमरी की। प्राइमरी की और कैंडिडेट की दोनों एक जैसे छे, डेफिनेशन पूरा एक ही है। यानी इसमें भी जो है ना एग्जाम्पल जो है ना एम्प्लॉय नंबर जो है ना प्राइमरी की हो सकता। एम्प्लॉय नंबर इन्हें अकेला एक कॉलम या एक से ज्यादा, लेकिन दोनों मिला के बनना, जब वो कॉम्पोजिट है अपन और एक एग्जाम्पल में देखेंगे। एम्प्लॉय नंबर है, यहाँ पे भी जो है ना कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर हर एम्प्लॉय का कॉन्टैक्ट नंबर अलग अलग है, ये भी प्राइमरी की हो सकता। लेकिन क्या दोनों हो सकते एक साथ? नहीं हो सकते। दोनों हो सकते नहीं हो सकते। इसका मतलब प्राइमरी की क्या है तो और, यानी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डीबीए या डेटाबेस डिजाइनर, ये लोग क्या करते हैं, ये ऐसे जो कैंडिडेट कीज है जिसमें से कोई एक को चूज करते और प्राइमरी की बनाते। क्लियर होगा यहाँ पे? कैंडिडेट की और प्राइमरी की में फर्क क्या है? बाय डेफिनेशन दोनों भी एक जैसे से, दोनों भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई या ढूंढ के लाने में काम करते हैं, अपने को सर्च करने में काम करते हैं। तो फिर प्राइमरी की क्या है? आउट ऑफ सेवरल कैंडिडेट की। फॉर एग्जाम्पल अपने पास 4 कैंडिडेट की है। फॉर एग्जाम्पल ईमेल भी हर एम्प्लॉय का अलग रहता ना भाई, तो वो भी जो है ना अपने को कैंडिडेट की बन सकता है, एम्प्लॉय ईमेल भी। तो यहाँ पे जो है तो कैंडिडेट की जो है ना एक से ज्यादा रहता, उसमें से कोई एक की को चूज करते, वो बन गया अपना प्राइमरी की। अब समझ गए होंगे डेफिनेशन प्राइमरी की में, कैंडिडेट की में, सुपर की में क्या है। एकदम क्लियर है यहाँ पे। सही है। एक टेबल में जो है ना ए सिंगल टेबल कैन हैव मल्टीपल सुपर कीज। यस हो सकते, मल्टीपल सुपर कीज हो सकते। एक कैंडिडेट की एंड प्राइमरी की कैन भी सुपर कीज। क्या कैंडिडेट की सुपर की बन सकता? यस बन सकता। क्या प्राइमरी की सुपर की बन सकता? बन सकता। लेकिन इसका रिवर्स वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है। यानी एवरी सुपर की नीड नॉट बी ए कैंडिडेट की, उसमें से एक आध हो सकता। एवरी सुपर की नीड नॉट बी ए कैंडिडेट की, या एवरी सुपर की नीड नॉट बी ए प्राइमरी की। वेर एज अगर उल्टा बोले तो प्राइमरी की और कैंडिडेट की जो है ना सुपर की बन सकते। ये यहाँ पे अपन समझ गए 3 चीजें, 3 कीज यहाँ पे कंप्लीट हो गए। प्राइमरी की हो गया, सुपर की हो गया, कैंडिडेट की हो गया। अपन नेक्स्ट उस पे जाएंगे अल्टरनेट की। अल्टरनेट की क्या है? कैंडिडेट की तो अपन ऑलरेडी देख लिया। कैंडिडेट की कौन से है? एग्जाम्पल ऑफ कैंडिडेट की कौन से है देखो अपन देखे। सो एक तो है एम्प्लॉय नंबर, सही है, एम्प्लॉय नंबर एक कैंडिडेट की है, और एक कौन सा है? कॉन्टैक्ट नंबर। सो इसमें से जब अपने को मालूम हुआ था अल्टरनेट की क्या है। एम्प्लॉय नंबर एक जो है कैंडिडेट की है, कॉन्टैक्ट नंबर एक कैंडिडेट की है। दोनों तो प्राइमरी की नहीं बन सकते। सपोज डीबीए जो है ना प्राइमरी की को जो है ना एम्प्लॉय नंबर को चूज करा, प्राइमरी की किसको चूज करा? एम्प्लॉय नंबर को। तो और एक कैंडिडेट की बच गया ना भाई, कॉन्टैक्ट नंबर होने दो या ईमेल होने दो। ऐसे जो कैंडिडेट कीज जिसको प्राइमरी की चूज नहीं करते, बोला क्या बन जाते हैं? अल्टरनेट की बोलते हैं। सही है। अल्टरनेट की का डेफिनेशन भी यहाँ पे क्लियर हो गया। अल्टरनेट की क्या है? आउट ऑफ सेवरल कैंडिडेट कीज एक ही कैंडिडेट की को प्राइमरी की बनाते हैं, तो रिमेनिंग कैंडिडेट की क्या है? ये है अल्टरनेट कीज। चलो यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब यूनिक की क्या है देखिए। जब टेबल क्रिएट करते हैं तो क्रिएट टेबल डेफिनेशन जो यूज करते हैं, क्रिएट टेबल का एसक्यूएल में जो कमांड लिखते हैं अपन, क्रिएट टेबल बन, उसमें जो है ना अगर समझो एम्प्लॉय नंबर रिपीट नहीं हो रहा, प्राइमरी की बना दिए, सही है। कॉन्टैक्ट नंबर रिपीट नहीं हो रहा, इसको भी प्राइमरी की नहीं बना सकते ना भाई। प्राइमरी की जब एम्प्लॉय नंबर बना दिए तो इन्हें रिपीट होने नहीं आता। मतलब अगर गलती से भी अगर यहाँ पे और एक अगर न्यू एम्प्लॉय को 1002 और यहाँ पे कुछ भी अगर नाम लिख दिए ABC, तो इन्हें एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि क्या बोलता है 1002 ऑलरेडी अवेलेबल है बोलता, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नंबर जो है प्राइमरी की है। ये एडवांटेज है। जब टेबल बनाते वक्त प्राइमरी की बोल के लिख दिए एम्प्लॉय नंबर को, तो डुप्लीकेट वैल्यूज अलो नहीं करता। डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं करने से एडवांटेज क्या होता है? रॉन्ग एंट्रीज डेटाबेस में नहीं होते। सही है। एक स्टूडेंट को एक ही आईडी गलती से भी दूसरा नंबर नहीं रहते। अब कार का एक आईडी रहता है, नंबर रहता, किसी और को नंबर रहता का नहीं रहता। तो ये एडवांटेज रहता प्राइमरी की बनाने से। सर्च करते खुद ईजी होता और डुप्लीकेट अलो नहीं होता। अब अपने को करना है कॉन्टैक्ट नंबर भी रिपीट नहीं होता भाई, इसमें भी डुप्लीकेट नहीं आना है अपने को। तो जब क्या करना है अपन इसको
यूनिक बोल के लिख देना। जब टेबल बनाते हैं खुद क्या लिखते हैं, इसको यूनिक की बोल के लिख देते हैं। यूनिक लिखने से क्या होता है बोले तो कॉन्टैक्ट नंबर भी डुप्लीकेट अलो नहीं करता। अगर मोबाइल नंबर किसी का एंटर कर दिया 1001 को, सेम मोबाइल नंबर गलती से भी अगर कोई और एम्प्लॉय 1004 को एंटर करने की कोशिश करे तो डेटाबेस एरर देता वहां पे, नहीं भाई ये यूनिक कर दिया आप, यानी रिपीट यूनिक बोल दिया ना, यूनिक बोलता अकेला, रिपीट नहीं हो सकता। तो एक डिफरेंस है यहाँ पे प्राइमरी की में यूनिक की में। प्राइमरी की में टेबल में एक ही बनता, एक ही डिफाइन कर सकते हैं, चाहे एक कॉलम हो सकता है, एक से दो मिला के बना सकते हैं, लेकिन एक ही प्राइमरी की रहता वो। अगर यूनिक की जैसे कॉन्टैक्ट नंबर रिपीट नहीं हो रहा तो इसको यूनिक बना दो, इसको यूनिक बना दो। दूसरी चीज क्या है, अगर समझो कि ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी भी रिपीट नहीं हो रही, ईमेल आईडी भी जो है ना रिपीट नहीं हो रही, तो इसको भी क्या बना सकते हैं अपन, टेबल क्रिएट करते वक्त यूनिक बना सकते हैं। सही है, तो अपन समझ गए यहाँ पे। तो प्राइमरी की तो एक बन गया, और दूसरे अपने पास कॉलम्स है, जैसे कॉन्टैक्ट नंबर है जो रिपीट ना हो रहा उसको यूनिक बना दे सकते हैं, ईमेल आईडी है उसको यूनिक बना सकते हैं, और कुछ भी ऐसा है जो हर एक का अलग अलग रहता तो उसको यूनिक की बोल के बना सकते हैं। तो यूनिक की जो है ना मोर देन वन को डिफाइन कर सकते हैं अपन, है ना। एक टेबल में 3, 4, 5 कितने भी यूनिक कीज रह सकते हैं जहाँ पे वैल्यूज डुप्लीकेट अलो नहीं करता, लेकिन प्राइमरी की जो है ना एक ही उसको बोल सकते हैं। और एक डिफरेंस यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये प्राइमरी की में जो है ना नल वैल्यू नहीं आती, यानी ब्लैंक नहीं दे सकते अपन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नया रिकॉर्ड एंटर कर रहा हूँ तो एम्प्लॉय नंबर प्राइमरी की है तो इसको मैं कंपलसरी एंटर करना वैल्यू, यानी ब्लैंक नहीं छोड़ सकता, नल नहीं छोड़ सकता हूँ इसको। तो यूनिक में जो है ना पॉसिबल है टेबल में से सिर्फ एक रो को या एक रिकॉर्ड को नल रख सकते। सही है, यूनिक की में एक रो में या एक ही रिकॉर्ड में जो है ब्लैंक छोड़ सकते। जैसा फॉर एग्जाम्पल 1000 एम्प्लॉयज है जिसमें से एक का मोबाइल नंबर अपन ब्लैंक छोड़ दे सकते एंटर नहीं करके वैल्यू, तो वो है यूनिक की में पॉसिबल। एक से ज्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी की में वो भी पॉसिबल नहीं है। बोथ यूनिक भी डुप्लीकेट अलो नहीं करता, प्राइमरी की भी डुप्लीकेट अलो नहीं करता। इससे अपन डेटाबेस की करेक्टनेस को इंश्योर कर सकते। अब है ना कंपोजिट की, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर इंटरव्यूज में पूछता। प्राइमरी की तो हर कोई बोल लेता, कंफ्यूज होते व्हाट इज ए कंपोजिट की या व्हाट इज ए कंपोजिट प्राइमरी की। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, एक टेबल है, समझो ऑर्डर टेबल है। क्या है यहाँ पे, एक टेबल है जिसका नाम है ऑर्डर। समझो रेस्टोरेंट का डेटाबेस है जिसमें हर सुबह जो है ना ऑर्डर नंबर 101 से शुरू हो रहा। तो 101 पहला ऑर्डर था, डेट क्या है 18 के दिन। उसके बाद 102 आया ऑर्डर नंबर 18, 103 18, 104 18, समझो शाम हो गई जो भी हो गया। फिर नेक्स्ट डे सुबह में 101 से शुरू करना है अपने को, लेकिन डेट क्या आ रही 19, 102 9। अगर यहाँ पे अगर ऑर्डर नंबर को प्राइमरी की बोले तो पॉसिबल है ये नहीं होता। क्यों नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि ऑर्डर नंबर्स रिपीट हो रहे, 101 यहाँ भी रिपीट हो रहा, 102 यहाँ पे। फिर अपने यूनिकनेस कैसा होना, पर्टिकुलर ऑर्डर के अपना अमाउंट देखना है कोई दिन का, तो कैसा होना। तो जब क्या करते बोले तो प्राइमरी की डिफाइन करते वक्त एक से ज्यादा कॉलम को एक साथ कंसीडर करते। जैसा प्राइमरी की डिफाइन करते हो वहां पे क्या लिखते हैं, प्राइमरी की इज ऑर्डर नंबर कामा ऑर्डर डेट, यानी ये दोनों कॉलम्स या दोनों एट्रीब्यूट्स मिला के एक प्राइमरी की। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, प्राइमरी की दो नहीं बने, प्राइमरी की टेबल में एक ही रहता, बट टुगेदर ऑर्डर नंबर एंड ऑर्डर डेट टुगेदर दे फॉर्म वन प्राइमरी की। इससे अपने को क्या होता, यूनिकनेस आती टेबल में। फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर ऑर्डर का अमाउंट देखना है, जब अपन क्या लिखते हैं 101 ऑर्डर का अमाउंट क्या है भाई, खाली 101 नहीं लिखते हैं, साथ में जब सर्च करते रहते हैं डेट भी साथ में देते हैं। जैसा कि 101 1904 यानी अप्रैल 25 के दिन क्या अमाउंट था बोले तो जब उन्हें जाके इसको 190 को लेके आता। सही है, और किसी दिन का 101 में तो पर्टिकुलर डेट देना पड़ता। तो यहाँ पे प्राइमरी की क्या समझ गए, प्राइमरी की तो एक ही रहती, लेकिन उसमें एक कॉलम भी रह सकता है या एक से ज्यादा कॉलम भी रह सकता है, लेकिन दोनों मिला के कॉलम एक प्राइमरी की बनती। प्राइमरी की विल बी ओनली वन इन द टेबल, वेराज यूनिक की जो है ना एक से ज्यादा कई कॉलम्स बना ले सकते अलग अलग। ये ऑलरेडी आप लोग क्लियर से। तो ऐसी प्राइमरी की या ऐसी की जिसमें एक से ज्यादा कॉलम यूज हो रहा तो उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट की बोलते हैं। कंपोजिट की या कंपोजिट प्राइमरी की। अगर कोई क्वेश्चन पूछे आप इसको आसानी से यहाँ पे
आंसर दे सकते हैं। होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। कुछ भी डाउट है तो कमेंट में लिखो। और एक अपने लास्ट है यहाँ पे फॉरेन की। फॉरेन की क्या है बोले तो दो टेबल्स के बीच में, डेटाबेस में तो कई टेबल्स रहते ना भाई, DBMS में रहता है ये टेबल्स के बीच में रिलेशन रहता है। तो इसमें जो है ना यहाँ पे मैं दो टेबल्स रखा है। एक है डिपार्टमेंट टेबल। अब डिपार्टमेंट टेबल में देखो अब तक प्राइमरी की तो क्लियर हो गया, डिपार्टमेंट नंबर है प्राइमरी की। अपन समझो ये टेबल बना दिया पहले। कितने डिपार्टमेंट्स है 10, 20, 30, 40, इनके डिटेल्स यहाँ पे है। और एक यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल बनाए। एम्प्लॉय टेबल में क्या रखें, एम्प्लॉय नंबर, नेम, एज, कॉन्टैक्ट नंबर, डिपार्टमेंट नंबर, ऐसा कुछ है, यानी एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। अब यहाँ पे गौर करके देखेंगे तो यहाँ पे भी एम्प्लॉय नंबर डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट नंबर है, यानी हर एम्प्लॉय कोई ना कोई डिपार्टमेंट में काम करेगा। तो यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर 1001 जॉन कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, डिपार्टमेंट नंबर 10 में। अगर इसके डिटेल्स होना है कहाँ से मिलते हैं अपने को, इसको रिलेट करते हैं अपन प्राइमरी की टेबल से। सही है। तो प्राइमरी की डिपार्टमेंट नंबर में कौन है, डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट नंबर है। एम्प्लॉय नंबर टेबल में प्राइमरी की कौन है, एम्प्लॉय नंबर है। लेकिन डिपार्टमेंट टेबल का प्राइमरी की अगर किसी और टेबल में यूज करें अपन रिलेशनशिप क्या बोलते हैं एस्टैब्लिश करने के लिए, तो वो बन गया अपना फॉरेन की। इसका मतलब एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट नंबर फॉरेन की है। क्यों, किसी और जगह का है नहीं। अपन बोलते हैं ना यहाँ से बाहर गए तो फॉरेन बोलते हैं ना, फॉरेन गए बोलते हैं, तो दूसरी जगह गए, बाहर गए, तो डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट नंबर किसी और टेबल में आ गया, ये इस टेबल में या किसी और टेबल में आया, ताकि रिलेशनशिप दोनों के बीच में करें, तो उसको बोलते हैं फॉरेन की। सो ए फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट in one table that refers to the primary key of another table। सही है। फॉरेन की जो है ना दूसरे टेबल की प्राइमरी की को रेफर करता है। अब ये करने से एडवांटेज क्या है, देखो बहुत बड़ा एडवांटेज है डेटाबेस में। फॉर एग्जांपल एक नया एम्प्लॉय ज्वाइन करा ऑर्गेनाइजेशन, अब डेटा एंटर कर रहा, ऑपरेटर क्या कर रहा है, डेटा 1006 करा, इसका नाम जो है ना कुछ भी ABC BBC लिख दो, उसकी एज जो है ना समझो 32 लिखे, उसका कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी 93 समथिंग डाल दिया। उसके बाद अब यहाँ गलती से बाई मिस्टेक उन्हें डिपार्टमेंट नंबर 70 लिख के सेव करने गया रिकॉर्ड को। ऑपरेटर से तो गलती हो सकती ना भाई, मतलब डेटा एंटर कर रहा, जैसे सेव करने गया डेटाबेस यहाँ पे क्या करता, नो एरर बोल के देता। वाई, बिकॉज दिस 70 डज नॉट एक्सिस्ट इन द प्राइमरी की टेबल। प्राइमरी की टेबल में तो सिर्फ 10, 20, 30 और 40 है, भाई आप 70 क्यों एंटर कर रहे हैं, ये रॉन्ग है बोलता। तो ये रिलेशनशिप जो एस्टैब्लिश करते हैं डेटाबेस में बिटवीन टेबल्स या एंटिटीज, ये जो है ना डेटा की करेक्टनेस गारंटी करता, रॉन्ग डेटा एंटर करने में रोकता। और इसके कई फायदे हैं, डुप्लीकेशन के लिए रोकता, वो अपन बाद में देख सकते हैं जब नॉर्मलाइजेशन कॉन्सेप्ट पढ़ते। तो इससे अपने को फॉरेन की का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इससे 7 कीज जो यहाँ पे दिया मैं क्लियरली यहाँ पे डिस्कस करा विद एग्जाम्पल्स। इसके बाद तो शायद ही आप लोगों को डाउट अगर रहेंगे, अगर इन केस अगर डाउट है तो क्या करो आप लोग कमेंट में मेंशन करो क्या है आपका डाउट। होपफुली आई विल ट्राई टू क्लियर। क्या करना है, वीडियो समझ में आया तो लाइक करना, जो नए हैं सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो, शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।